हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। एक बार फिर से मैं अभिषेक प्रजापति अपने YouTube चैनल एस क्लासेस द सिंबल ऑफ सक्सेस पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। तो देखिए, बहुत दिनों बाद आप लोगों से फिर से मिलना हो रहा है। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो देखिए, आज का जो हम लोगों का टॉपिक है वो टॉपिक है नोबेल पुरस्कार। देखिए, अभी मैं आप लोगों को केवल नोबेल पुरस्कार पढ़ाऊंगा 2019 में जिन जिन क्षेत्रों में मिले हैं, लेकिन किसी दिन मैं आप लोगों से चर्चा करूंगा पूरे नोबेल पुरस्कार के बारे में कि जो नोबेल प्राइज़ है वो क्यों दिया जाता है, किसकी याद में दिया जाता है, कब दिया जाता है और कैसे कैसे क्यों दिया जाना प्रारंभ किया गया। इन सब के बारे में मैं एक दिन विशेष टॉपिक के बारे में चर्चा करूंगा। तो अभी देखिए, चलते हैं हम लोग अपने आज के इस टॉपिक की ओर। तो देखिए बच्चों, मैं बात करूं थोड़ा सा, मैं आप लोगों को इसके बारे में बता देता हूं बच्चों कि जो नोबेल प्राइज़ हैं वो दिए जाते हैं, किसकी याद में दिए जाते हैं। तो बच्चों देखिए, जो नोबेल पुरस्कार है वो दिया जाता है बर्नार्ड नोबेल की याद में। एक वैज्ञानिक हैं बर्नार्ड नोबेल, उनकी याद में ये जो है स्वीडन के वैज्ञानिक थे। कहाँ के वैज्ञानिक थे बच्चों? स्वीडन के वैज्ञानिक थे। इनकी याद में जो है नोबेल पुरस्कार जो है दिया जाता है। अगर देखिए मैं बर्नार्ड नोबेल के बारे में बात करूं तो बर्नार्ड नोबेल का जो जन्म हुआ था 1833 को हुआ था। बर्नार्ड नोबेल का जन्म हुआ था बच्चों कब? 1833 को। और देखिए 1833 को इनका जन्म हुआ और 1867 को इस बंदे ने, इस वैज्ञानिक ने जो है बच्चों डायनामाइट की खोज की थी। डायनामाइट बहुत विस्फोटक पदार्थ होता है, डायनामाइट आप लोग जानते हैं। इस डायनामाइट की खोज की थी किसने? बर्नार्ड नोबेल ने। इस डायनामाइट से जो भी रुपया पैसा मिलता है उस रुपये पैसे को अपनी वसीयत में लिखकर चले गए बर्नार्ड नोबेल कि रुपया पैसों से मिलने वाला जो इंटरेस्ट होगा, ये जो रुपया पैसा है वो सबका सब यूज किया जाएगा नोबेल प्राइज़ देने में। तो जो है इसी के उद्देश्य से जो है नोबेल प्राइज़ दिया जाता है। और थोड़ा सा आगे मैं आप लोगों को नोबेल प्राइज़ के बारे में जानकारी दे दूं। देखिए, जो नोबेल प्राइज़ है 1901 से दिया जा रहा है। कब से दिया जा रहा है? 1901 से दिया जा रहा है। तो प्रत्येक वर्ष जो है अक्टूबर में बच्चों जो नोबेल प्राइज़ समिति है वो चयन करती है नोबेल पुरस्कार विजेताओं का। और 10 दिसंबर को जो है 10 दिसंबर को जो है ये पुरस्कार दिया जाता है, जिस दिन बर्नार्ड नोबेल की पुण्यतिथि है। जिस दिन जो है बर्नार्ड नोबेल की क्या है? पुण्यतिथि है 10 दिसंबर। आप लोग जानते हैं इसे मानवाधिकार दिवस के रूप में भी मनाया जाता है 10 दिसंबर को। तो उम्मीद करता हूँ इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। फिर से रिकॉल कर रहा हूँ, देखो बच्चों कि जो नोबेल पुरस्कार है, जो नोबेल प्राइज़ है बच्चों, वो दिया जाता है बर्नार्ड नोबेल की याद में, जो स्वीडन के वैज्ञानिक थे जिनका जन्म 1833 में हुआ था। और इन्होंने 1867 में जो है बच्चों खोज की थी डायनामाइट की। उसी के थ्रू जो है नोबेल प्राइज़ दिया जाता है। पहली बार नोबेल प्राइज़ जो दिया गया 1901 में दिया गया। और पहली बार जो नोबेल प्राइज़ दिया गया वो नोबेल प्राइज़ दिया गया था अर्थशास्त्र को छोड़कर जितने भी बचे हुए प्राइज़ लिखे हुए हैं उन सब में नोबेल प्राइज़ दिया जाता है 1901 से। लेकिन जो है बच्चों जो अर्थशास्त्र का नोबेल था वो पहली बार नहीं दिया गया था। देखिए, बात करते हैं 2019 के नोबेल प्राइज़ की। तो देखिए, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ चिकित्सा विज्ञान नोबेल 2019। देखिए, जो चिकित्सा विज्ञान का नोबेल है 2019 का, वो किसे किसे दिया गया? देखिए बच्चों, नोबेल पुरस्कार मैक्सिमम 3 कैंडिडेट को दिया जा सकता है और मिनिमम 1 कैंडिडेट को दिया जाता है। संयुक्त रूप से 3 कैंडिडेट को मैक्सिमम दिया जा सकता है और मिनिमम 1 को दिया जाता है। तो देखिए, जो चिकित्सा विज्ञान का 2019 का नोबेल है 3 कैंडिडेट को मिला, जिनमें पहले हैं विलियम जी कूलिन जूनियर। कौन है बच्चों? नाम याद रखेंगे, थोड़ा डिफिकल्ट है। विलियम जी कूलिन जूनियर। और ये निवासी हैं बच्चों कहाँ के? यूएसए के निवासी हैं। और दूसरा कैंडिडेट है ग्रेग सेमेंजा। दूसरा कैंडिडेट है बच्चों कौन? ग्रेग सेमेंजा। आप लोग नोट डाउन करते रहिए। और ये कैंडिडेट है कहाँ का रहने वाला बच्चों? यूएसए का। और जो तीसरा कैंडिडेट है वो है पीटर जे रैडक्लिफ। पीटर जे रैडक्लिफ ये कैंडिडेट है बच्चों कहाँ के? ब्रिटेन के। बी लिखा हुआ है, देखो शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है ब्रिटेन। तो इन तीनों को संयुक्त रूप से चिकित्सा विज्ञान का नोबेल प्राइज़ दिया गया। अब बच्चों मैं आप लोगों को बताता हूँ कि क्यों नोबेल प्राइज़ जो है चिकित्सा विज्ञान का नोबेल प्राइज़ इन तीनों को दिया गया। इन्होंने ऐसा क्या किया? तो देखो, इन तीनों वैज्ञानिकों ने बच्चों एक साथ मिलकर क्या किया
ये बता दिया कि हमारी बॉडी की जो सेल्स होती है, सेल्स मतलब कोशिका होती हैं, वो ऑक्सीजन का अनुभव करती हैं, O2 का अनुभव करती हैं और उसे जो है अनुकूल बनाती हैं। इन तीनों वैज्ञानिकों ने जो शोध किया चिकित्सा विज्ञान में, वो क्या किया बच्चों कि जो हमारी बॉडी की सेल्स है मतलब कोशिकाएं हैं, वो अनुभव करती हैं ऑक्सीजन का और उन्हें अनुकूल बनाती है, अपने अनुकूल बना लेती है, इसलिए इन्हें जो है चिकित्सा विज्ञान का नोबेल दिया गया बच्चों। अब देखिए बच्चों हम लोग आगे चल रहे हैं, आगे लिखा हुआ है साहित्य का नोबेल नंबर 2। तो देखिए बच्चों नंबर 2 नोबेल के बारे में मैं बात कर रहा हूँ आप लोगों से कि जो साहित्य का नोबेल है, साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया, किसे दिया गया और क्यों दिया गया। तो यहाँ पर साहित्य के नोबेल के बारे में मैं बात करूँ तो साहित्य का नोबेल दिया गया है बच्चों, देखिए किसे, पीटर हैंडके। किसे दिया गया है बच्चों, याद रखेंगे आप लोग, पीटर हैंडके को साहित्य का नोबेल प्राइज दिया गया। क्यों दिया गया बच्चों, देखो पीटर हैंडके को साहित्य का नोबेल, इसके बारे में मैं थोड़ी सी चर्चा कर लेता हूँ। देखियो बच्चों पीटर हैंडके ने बताया कि जो मानव, पीटर हैंडके ने जो है रिसर्च की, मतलब शोध किया किस पर, कि मानव के जो अनुभव हैं उन सबके बारे में जो है पीटर हैंडके ने बताया, इसलिए इन्हें जो है दिया गया किसका नोबेल, साहित्य का नोबेल दिया गया बच्चों। आगे चल रहे देखिए बच्चों अर्थशास्त्र का नोबेल। अर्थशास्त्र का नोबेल देखिए बच्चों फिर से 3 कैंडिडेट को अर्थशास्त्र का नोबेल दिया गया है, और जो अर्थशास्त्र का बच्चों नोबेल दिया गया है वो 3 कैंडिडेट को दिया गया। किन किन को, सबसे पहले इंडिया के कैंडिडेट मैंने लिख दिया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा इस बार आपके लिए आने वाले एग्जाम्स में, कि जो अर्थशास्त्र का नोबेल है उनमें इंडिया का कौन सा व्यक्ति था बच्चों, उनमें इंडिया का कौन सा व्यक्ति था। तो यहाँ पर देखिए जो इंडिया के व्यक्ति है वो है अभिजीत बनर्जी। कौन है बच्चों, अभिजीत बनर्जी। दूसरे व्यक्ति है एस्टर डुफ्लो, ये कहाँ के निवासी है बच्चों, फ्रांस के। और तीसरे व्यक्ति है माइकल क्रैमर, ये कहाँ के व्यक्ति है बच्चों, और यूएसए के व्यक्ति है। अब क्यों दिया गया ये मैं आप लोगों को बता दूं, इन्होंने वैश्विक गरीबी को कम करने से संबंधित जो है शोध किया। वैश्विक गरीबी मतलब विश्व स्तर पर जो गरीबी है उसके बारे में इन्होंने बताया, उससे संबंधित इन्होंने शोध किया, इसलिए इन्हें जो है इस बार 2019 का जो है नोबेल प्राइज दिया गया। अब देखिए बच्चों हम लोग आगे चल रहे हैं शांति का नोबेल। तो देखिए बच्चों हमेशा मैक्सिमम टाइम्स एग्जाम्स में पूछा गया है कि जो शांति का नोबेल पुरस्कार है वो किसे दिया गया, 2019 में किसे दिया गया। तो देखिए शांति का नोबेल 2019 दिया गया बच्चों किसे, अबी अहमद अली। किसे दिया गया बच्चों, अबी अहमद अली। और ये निवासी हैं कहाँ के बच्चों, देखो लिखा हुआ है इथियोपिया। कहाँ के निवासी हैं बच्चों, इथियोपिया। ये इथियोपिया के प्रधानमंत्री हैं बच्चों, याद रखेंगे। जो इस बार का शांति का नोबेल है वो दिया गया अबी अहमद अली को, और ये कौन है, इथियोपिया के प्रधानमंत्री है। अब देखिए बच्चों अगले के बारे में बात कर रहा हूँ, रसायन विज्ञान 2019 का नोबेल फिर से बच्चों 3 व्यक्तियों को दिया गया है। केमिस्ट्री का जो नोबेल प्राइज है वो 3 व्यक्तियों को मिला है। कौन कौन से 3 व्यक्ति हैं बच्चों, देखिए यहाँ पर पहला व्यक्ति है जॉन बी गुड इनफ, ये कहाँ के हैं, यूएसए के हैं। और दूसरा व्यक्ति है स्टेनली विटिंगम, ये कहाँ के बच्चों, फिर से बी मतलब ब्रिटेन। स्टेनली विटिंगम ये कहाँ के हैं, ब्रिटेन के हैं। और बच्चों अगला लिखा है नंबर 3 नाम अकीरा योशिनो। अकीरा योशिनो ये कहाँ के हैं, जापान की, ये जापान की। तो इन 3 व्यक्तियों को रसायन विज्ञान का नोबेल दिया गया। और क्यों दिया गया बच्चों ये भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखिए इन्होंने जो है लिथियम आयन से बनने वाली बैटरी, लिथियम आयन, ये इंपॉर्टेंट रहेगा इस बार आने वाले एग्जाम्स के लिए बच्चों। लिथियम आयन की बैटरी के बारे में इन्होंने बताया, तीनों ने मिलकर लिथियम आयन की बैटरी का निर्माण किया, एक तरह से ये समझ लीजिए। इसलिए इन्हें जो है बच्चों केमिस्ट्री का नोबेल दिया गया है। इससे आगे देखिए बच्चों हम लोग चल रहे हैं लास्ट नोबेल प्राइज, देखिए भौतिक विज्ञान का नोबेल। तो भौतिक विज्ञान का नोबेल भी देखो बच्चों 3 कैंडिडेट को मिला, नंबर 1 जेम्स पोवेल, नंबर 2 मिशेल मेयर और नंबर 3 डीडी एयर कैलोज। तो बच्चों देखिए जो जेम्स पावेल हैं वो निवासी हैं हमारे यूएसए के, और जो मिशेल मेयर हैं वो निवासी हैं स्विट्जरलैंड के, और तीसरे कैंडिडेट हैं डीडी एयर कैलोज, ये भी निवासी हैं स्विज के। और इन्हें क्यों दिया गया, इन्होंने देखिए जो है ब्रह्मांड से परे एक सिद्धांत है, ब्रह्मांड से परे सिद्धांत के आधार पर, ब्रह्मांड से परे सिद्धांत के आधार पर एक नए ग्रह की खोज की। नए ग्रह की खोज की किन किन ने, जेम्स पावेल जो यूएसए के हैं, मिशेल मेयर जो स्विट्जरलैंड के हैं, और डीडी एयर कैलोज जो स्विट्जरलैंड के। इन तीनों ने जो है ब्रह्मांड से परे सिद्धांत के आधार पर एक नए ग्रह की खोज की है, जिसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज दिया गया 2019। तो बच्चों लगातार बने रहिए हम लोगों के यूट्यूब चैनल एस क्लासेस द सिंबल ऑफ सक्सेस पर।
इसी प्रकार की डोज मैं कोशिश करूँगा आप लोगों को कंटिन्यू देता रहूँ। देखो दे नहीं पाता हूँ, लेकिन फिर से मैं बोल रहा हूँ आप लोगों से कि कोशिश करता रहूँगा कि आप लोगों को लगातार ये डोज देता रहूँ, लगातार आप लोगों के साथ बना रहा हूँ। तो बच्चों आप लोग चैनल के लिंक को शेयर कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, पूरी वीडियो जरूर देखिएगा बच्चों, यही रिक्वेस्ट है मेरी आपसे। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।